तो अभी हमने जो सीखा है वो सीखा है √2 और √3 कैसे बनाते हैं। अब कोई बच्चा बोले √4, तो √4 नहीं बनाना बेटा, √4 तो एक्चुअली क्या है, 2 ही है, ये आप बना ही लेते हो वैसे ही, कोई बात, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी है। 0 ये 1 ये 2, तो ये आपका ये √4 ही तो है। √2 जो आया वो यहाँ पे कहीं आया 1.14, ठीक है 1.414। √3 यहाँ कहीं आया थोड़ा सा, हमें ये नहीं पता, 1.73 सॉरी 1.73। तो ये हमने बनाया। √4 तो एक्चुअली 2 ही हो गया। हाँ, अगर अब कोई आपसे पूछता है √5, तो अब देखो ध्यान से, अब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। √5 बनाना है अगर, तो देखो यार √5 कैसे बन सकता है, पहले तो यही सोचना है, ठीक है। तो √5 कैसे बन सकता है, देखो √5 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देखना ध्यान से, और ये AB स्क्वायर, ऐसा कुछ मैंने मान लिया, ठीक है। तो ये √5 ही आ रहा है किसी भी तरीके से। अगर मैं बोलूं ये आपका कोई AC पॉइंट है, ये आपकी लेंथ है 2 यूनिट, ये आपकी लेंथ कितनी है, 2 यूनिट है। AC 2 यूनिट है, 1 यूनिट नहीं है, 2 यूनिट। C से आपने 90 डिग्री ड्रॉ किया, और ये 1 यूनिट है। इस बार ध्यान देंगे, 5 जो है, 5 से पहले परफेक्ट स्क्वायर, देखो तरीका क्या है, 5 से पहले परफेक्ट स्क्वायर किसका आता है, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है। तो जो भी पहले आ जाता है परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर, वो हमारा बेस बन गया। जैसे 5 से पहले किसका स्क्वायर आता है, 2 का स्क्वायर आता है, वो होता है 4। तो 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4। तो AC की, अगर हमने AC को 2 यूनिट मान लिया, और यहाँ पे मान लो ये AB को हमने 1 यूनिट मान लिया, तो आप पाइथागोरस लगाओगे तो AB की जो लेंथ आएगी वो √5 आएगी। इसका स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ लिखो 4, BC का स्क्वायर कितना हो गया 1, 4 + 1 कितना हो गया 5, तो AB कितना आ गया √5, ठीक है। AB कितना आ गया बेटा √5। तो हेंस हमारे पास √5 आ गया। फिर वही A एज अ सेंटर, AB एज अ रेडियस, हमने आर्क ड्रॉ करी, आर्क को हमने ऐसे ड्रॉ करा, ये पॉइंट आया, मान लो इसको नाम दे दिया D। तो अब AD जो हमारी लेंथ आ रही है, ये लेंथ कितनी आ रही है हमारे पास, √5, ठीक है। और समझ लेते हैं एक और क्वेश्चन, मान लो √50, √50 √50 का मतलब, अब देखो 50 से पहले किसका परफेक्ट स्क्वायर आता है, 7 का। 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इसका मतलब मैं √50 को, देखो 50 जो अंदर है उसको लिख सकता हूं 49 + 1, फिर से 49 + 1। 49 क्या है, 7 का स्क्वायर, 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है। ये ऐसे ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही हमने क्या किया, अब हमने मान लो यहाँ पे PQ मान लिया, PQ कोई एक लेंथ ली, अब की बार ये कितनी है, 7 यूनिट है बेटा। और अगर आप यहाँ पे ये बोलो कि 1 यूनिट क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो ही जाता है अपने आप में। अब आपने यहां से 90 डिग्री ड्रॉ किया, ठीक है, 90 डिग्री ड्रॉ किया, ये 1 यूनिट मार्क किया, मान लो R, तो PR जो है आपका √50 आएगा। क्यों, यूजिंग पाइथागोरस। RQ 1 यूनिट था, ये 7 यूनिट है, तो पाइथागोरस यूज करी तो PR आपका √50 आया। अब किसी ने कहा √51, √51, तो √51 कैसे बनेगा, जैसे पहले √50 बनेगा, √50 बनने के बाद ये आपका √50 आ गया, मान लो पॉइंट M, PM आपका √51 हो गया, सॉरी √50 हो गया। अब आपने M से इसको ड्रॉ किया, यहाँ पे आपके पास मान लो N आ गया, तो PN अब आपका ये 1 यूनिट ही रहेगा, NM 1 यूनिट ही रहेगा।
Pn आपका क्या हो जाएगा √51। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप एक बना लेते हो उससे ही आपके बार बार बनते जाते हैं। अब गलती कहाँ होती है वो समझते हैं, गलती क्या होती है और कहाँ हम सोचते हैं हर बार ऐसा ही होगा, उसको समझते हैं। देखो जैसे मेरे को मान लो अगर √13 बनाना है, तो मेरे को दिख रहा है ये 9 + 4, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 3 का, तो 3 का स्क्वायर। और यहाँ देखो 4 लिखा तो 2 का स्क्वायर। किसी ने इसको लिखा 12 + 1, तो 12 आएगा √12 + 1, ऐसे लिखा जाएगा, √12 का स्क्वायर +1। अब √12 बनाना मुश्किल है, ठीक है, तो हमने इसको ऐसे कन्वर्ट किया। बना सकते हैं √12, मैंने मना नहीं कर रहा हूं, फिर से सुन लो, पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपने मान लो √10 बनाया। √10 कैसे बना, 3 और 1, ठीक है, ये √10 आ गया। फिर आपने इसको ऐसे एक्सटेंड किया, यहाँ पे यहां से 90 ड्रॉ किया, ये आपका √11 आएगा। फिर आपने इसको एक्सटेंड किया, यहाँ पे ऐसे चले, ये आपका √12 आएगा। फिर इसके बाद √13 आएगा। पर मैंने √13 को ऐसे भी बना सकता हूं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, मैंने मान लो PQ को ले लिया 3 यूनिट्स और Q से 90 ड्रॉ किया और इसको ले लिया 2 यूनिट्स। तो अब जो है हमारा मान लो ये पॉइंट M, तो PM जो आ गया अब हमारा ये √13 आ गया। रीजन 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 9 + 4 कितना हो गया 13। अब PM आ रहा है, PM कितना आ रहा है 13, PM स्क्वायर कितना आ रहा है 13, तो PM कितना आ गया √13। Hence we have find √13। अब √14 बनाना है, तो आप यहीं से √14 बना सकते हो। इसको यहाँ एक्सटेंड किया, इसको ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, सेम प्रोसेस, सब कुछ सेम, ठीक है, वही सब चल रहा है। और आपने इसको यहाँ से, अच्छा √13 बन गया है, देखना ध्यान से, √13 बन गया। कंफ्यूजन हो जाती है बेटा, इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। ये हमारा कितना लिया था हमने 3, यहां से हमने लिया था 2, और ये हमने क्या लिया था, आ गया था हमारा √13। मैंने क्या कहा, इसको एक्सटेंड किया, ये पॉइंट मान लो ये M लिया था, ये N आ गया, मान लो N से 90 बनाया। अब मेरे पास ये लेंथ कितनी है √13 है। ध्यान से सोचना, ये √13 है, PN कितना है √13, ये √13 है बेटा, ध्यान से। तो अब 2 यूनिट नहीं करेंगे, अब 1 यूनिट करेंगे। क्यों, क्योंकि √13 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 14 के बराबर होगा। देखो √13 का स्क्वायर 13 + 1 किसके बराबर आएगा 14 के बराबर आएगा। तो ये छोटी मोटी बातें, इनको ध्यान रखना है, और ध्यान ऐसे रखना है कि गलती ना हो।